हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्लस टू मैथ की बात कर रहे हैं हम, क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक्स की बात हो रही है और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 मीन्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर है 12, चैप्टर नंबर 12 है क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी। चैप्टर क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में इसी टॉपिक से आता है। बहुत ईजी सा टॉपिक है। मीन्स दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इजी भी है। कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर में, कुछ ये लिखी हुई है कुछ टर्म्स, जैसे ग्राफ है, सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इन पे हम डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक डिसीजन वेरिएबल है और एक नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट है, CONSTRANT कॉन्स्ट्रेंट। इनके बारे में बात करेंगे और एक ये मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है। अब इसका मकसद क्या है एलपीपी का? बहुत डेली लाइफ में बहुत सारी यूज होती है। सपोज कोई एग्जांपल से शुरुआत करते हैं हम सीधे सीधे। एक पर्सन है, फर्नीचर डीलर है। क्या है? फर्नीचर डीलर है। वो कोई डीलिंग करता है फर्नीचर के अंदर। 2 चीज़ें हैं उसके पास, चेयर और टेबल। क्या क्या चीज़ें हैं? चेयर और टेबल। 50,000 रुपये हैं उसके पास मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए ही है 50,000 रुपीज़। उसके पास 50,000 रुपये हैं। स्टोरेज स्पेस यानी कि रखने की जगह वो मैक्सिमम 60 पीस रख सकता है, एट मोस्ट 60 पीस। क्या रख सकता है? एट मोस्ट 60 पीस वो रख सकता है, यानी कि 60 टेबल या चेयर उसके पास रखने की जगह इतनी ही है। उसके बाद क्या चीज़ें देखिए? कॉस्ट, कुर्सी की, टेबल की जो कॉस्ट है दैट इज 2500 पर पीस और जो चेयर की कॉस्ट है वो क्या है? 500 पर चेयर। ओके। और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जब वो सेल करता है, मतलब जब वो बेचता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या दिया हुआ है? 250 रुपये पर चेयर के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है और 75 रुपये पर टेबल के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। ओके। अब ये चीज़ें लिखी हुई है सारी की सारी। अब इस चीज़ से ये प्रॉब्लम है, ये हमने प्रॉब्लम मैन्युफैक्चर कर ली एक तरह से। अब हमें क्या करना है कि ऐसे वैल्यू निकालनी है भी कितनी चेयर और कितनी टेबल वो खरीदे कि उसको जो प्रॉफिट है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 50 के 50,000 रुपये की वो क्या, अब आप ये सोचें कि उसको चेयर में प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको चेयर, सारे के सारे पैसों की वो चेयर खरीद ले। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज सपोज 50,000 रुपये की उसने चेयर खरीद ली। चेयर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपये है। कितनी कॉस्ट है? 500 रुपये। तो चेयर की कितनी चेयर आ गई? 100 चेयर आ जाएगी। 100 चेयर रखने की उसके पास जगह नहीं है। मीन्स कंडीशन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कंडीशन। इस कंडीशन के क्राइटेरिया के अंदर रह करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब चलो आप ये कहें कि नहीं चेयर छोड़िए सर, सिर्फ टेबल खरीद ले। भाई 2,500 रुपये की एक टेबल है तो उसको कितनी टेबल आएगी? 20 टेबल आएगी। कितनी टेबल आएगी? 20 ही आएगी। 20 टेबल आई, उसके पास रखने की जगह 60 की है। चलो रख ली उसने 20 टेबल, उसके पास रखने की जगह है। जब बात आई प्रॉफिट की, एक टेबल पे प्रॉफिट कितना है? 75 रुपये। तो 20 पे प्रॉफिट कितना होगा? 1,500 रुपये। तो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके वो 1,500 रुपये प्रॉफिट करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। कि वो भी उसके लिए मतलब एक तरह से घाटा है। तो मैथ की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स से हम ये निकालेंगे कि एग्जैक्टली उसको कितनी चेयर और कितनी टेबल खरीदी जाए कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। क्या हो?
मैक्सिमम उसका क्या हो, प्रॉफिट हो। यानी कि ये जो मैंने टर्म लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या है, प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट मतलब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब बात करते हैं डिसीजन वेरिएबल की। प्रॉफिट कौन डिसाइड करेगा, प्रॉफिट डिसाइड करेंगे टेबल और चेयर, कि हाउ मैनी चेयर्स शुड बी परचेज एंड हाउ मैनी टेबल शुड बी परचेज। तो डिसीजन वेरिएबल जो है वो क्या है, आपके चेयर और टेबल है। डिसीजन वेरिएबल क्या है, आपके चेयर और टेबल। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि सपोज x नंबर ऑफ चेयर्स एंड y नंबर ऑफ टेबल, सो x एंड y आर डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो x और y है वो आपके नेगेटिव नहीं हो सकते। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, आज जो हम इसका इंट्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इन दिस LPP प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन के लास्ट में आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा गया है कि हाउ मैनी चेयर एंड हाउ मैनी टेबल शुड बी परचेज सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ओके, अब पहला क्वेश्चन हम यही लिखते हैं कि मान लीजिए लेट x नंबर ऑफ चेयर एंड y नंबर ऑफ टेबल शुड बी परचेज। x नंबर ऑफ चेयर और y नंबर ऑफ टेबल शुड बी परचेज। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, z ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो z क्या होगा, एक चेयर पे प्रॉफिट था 2500 रुपये, तो x चेयर पे प्रॉफिट होगा 2500 x मीन्स 2500x, प्लस एक टेबल पे प्रॉफिट था 75, तो y टेबल पे प्रॉफिट क्या होगा 75y। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डिसीजन वेरिएबल हम डिसाइड कर चुके हैं x और y है। अब बात करते हैं कंडीशंस की। किसकी बात करते हैं, जो कंडीशन हमें हमारे ऊपर लगाई गई है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। कंडीशन हमारे पास क्या थी, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी हमारी, मतलब जितने पैसे हमारे पास हैं टेबल और चेयर खरीदने के 50,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 50,000 रुपये हैं। और एक कंडीशन और थी हमारे पास, वो थी मैक्सिमम स्टोरेज की। वो क्या थी, 60 पीस, मतलब हम 60 पीस से ज़्यादा रख नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है, और 50,000 रुपये से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। मतलब अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, कॉन्स्टेंट लिखते हैं हम इसको। कंडीशन जो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। क्या होगा देखो, मैक्सिमम 50,000 रुपये लगा सकते हैं। एक टेबल की जो कॉस्ट थी हमारे पास, सॉरी ये कॉस्ट गिवन थी, ये 250 रुपये प्रॉफिट था, 250 था कॉस्ट थी। कुर्सी की थी 2500, और जो आपकी टेबल थी उसकी थी 750। टेबल की क्या थी, 750, यानी कि ये टोटल कॉस्ट होगी। एक कुर्सी की कॉस्ट 2500 रुपये है और एक टेबल की कॉस्ट 750 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी ये। अब टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इससे कम या इसके बराबर, इससे कम या फिर इसके बराबर होने चाहिए। ओके, ये लेस देन इक्वल टू का साइन, इसमें इनइक्वालिटी यूज होगी, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कहीं आएगा तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इससे ज़्यादा पैसे हम लगा नहीं सकते, इसके बराबर लगा सकते हैं, या इससे जो इनकी कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है मैक्सिमम स्टोरेज, यानी कि अगर हमने x चेयर ली, y टेबल ली, तो वो भी क्या होनी चाहिए 60 या 60 से कम। उन दोनों का जो सम है
टोटल दोनों का जो सम है वो या 60 या 60 से क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो 60 से जैसे ही ग्रेटर होगा तो उसको रखने की जगह हमारे पास नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा जो है वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। क्या है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि हम माइनस की 5 चेयर खरीदें, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि हम चेयर खरीदें, टेबल खरीदे ही ना प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए, या फिर सिर्फ टेबल खरीदे और चेयर खरीदे ना, दैट्स पॉसिबल। तो ये जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूलेशन, यानी कि हमने स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ के हमने क्वेश्चन बना दिया। क्या बना दिया? क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा आज का जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन का इसीलिए डाला हुआ है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन एज इट इज़ ये वाली चीज़ गिवन मिलेगी, ये वाली, ठीक है। मीन्स एलपीपी जो है वो फॉर्मुलेट करके दी हुई है, क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी, आपको क्वेश्चन एलपीपी जो है वो खुद फॉर्मुलेट करना है, खुद बनाना है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी जब हम करेंगे तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका सॉल्यूशन। तो आप सिर्फ इस पे आज इसका जो इंट्रोडक्शन है ये पढ़िए, ये एग्जांपल गिवन मिलेगा आपको बुक के अंदर वैसे भी कि ये किस तरह से मतलब आपके इक्वेशंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मीन्स एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 12.1 जो एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी बुक की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।